नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले वॉल्यूम 2 के 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। कितने क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से कितना सही कर पाते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पर आपको कटअप भी दिया गया है कि आप लोग का कितना कटअप रहने वाला है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका पहले ही तो वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 3 अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो किसने किया था? तो बलबन ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बलबन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ये पूछा जाता है आपसे कि जो बलबन है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? अच्छा क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? तो इसमें आपको याद रखना है उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, 1/10 भाग होता था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फिरोज तुगलक है इसके बारे में बोला जाता है कि जो फिरोज तुगलक है 5 बड़े नहरों का निर्माण करता है। 5 बड़े नहरों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो अकबर के द्वारा जो है इलाही संबंध की शुरुआत जो है 1583 में की गई। कब की गई? 1583 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा कब समाप्त किया गया था? तो 1562 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो मराठों का मैकियावेली किसे बोला गया है? नाना फडणवीस को बोला गया है। नाना फडणवीस को बोला गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो जो पाहुल प्रणाली है इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु हैं और इनका जन्म कब होता है? तो 1666 में इनका जन्म होता है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो है प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए जो है प्रथम मदरसा की स्थापना जो है 1781 में किया गया। 1781 में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया? जो दास प्रथा है ये आपके समाप्त किया गया किसके शासनकाल के दौरान? तो लॉर्ड एलनबरो के दौरान। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के शासन के दौरान। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में जो है दास प्रथा का अंत जो है 1843 में किया जाता है। और आपको याद रखना है एक्ट 5 के तहत किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एलनबरो साहब हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है। आंध्र प्रदेश राज्य से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रंपाओं विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1879 से 1932 तक। ठीक है, मतलब कि 1879 से 1922 तक आपके हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रंपा विद्रोह था इसके नेता कौन थे? तो नोट कीजिएगा, पूछा जाता है सीताराम राजू इसके नेता थे। पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो जो फिर से बोल देते हैं कि जो प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह है ये किस क्षेत्र में होता है, किस राज्य में होता है? वर्तमान में तो आंध्र प्रदेश में होता है। और कब से कब तक होता है? तो 1879 से 1922 के बीच में होता है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहा था। सीताराम राजू। नेक्स्ट है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय सुधार समिति है इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1887 में किया गया था। कब किया गया था? 1887 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है जो दादा भाई नौरोजी है इनके द्वारा जो है धन के निकासी का सिद्धांत दिया गया था। धन के निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो फैजाबाद है वहाँ पर जो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद में किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? अच्छा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने जो है कब स्वीकार किया था? तो आपको याद रखना है 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन 1946 है इसे कांग्रेस कब स्वीकार करता है? तो कांग्रेस जो है 25 जून 1946 को 25 जून 1946 को स्वीकार करता है। 25 जून 1946 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो अच्छा क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन नाम था। क्या था? जी.सी. हिल्टन नाम था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ? तो जो आग का आविष्कार है पूरा पाषाण काल के दौरान होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो पहिया है पहिया का आविष्कार कब किया जाता है? तो नवपाषाण काल में जो है पहिया का आविष्कार किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कालीबंगा है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। और आपको याद रखना है कि वाटर मैनेजमेंट का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? धौलावीरा से। इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध राजवैद्य जो है जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया गया था। 1938 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक रहा था? तो 1956 से 1961 तक रहा था। ठीक है, 1956 से 1961 तक रहा था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? किस देश के सहयोग से किया गया था? नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इरडा का मुख्यालय जो इरडा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जो इरडा है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसमें से देखिए कौन जो आपके अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो निगम कर डायरेक्ट कर है, संपत्ति कर डायरेक्ट कर है, जबकि सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना कि जो अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन आता है? तो सीमा शुल्क तो आता ही है, उत्पाद कर आता है, बिक्री कर आता है तथा सेवा कर आता है। जबकि जो आयकर है आयकर में कौन कौन आता है? तो जो आयकर में आता है निगम कर आता है, उपहार कर, ये सारे आपके आयकर में आ जाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्शल इसके लेखक हैं। कौन है? मार्शल। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है वेल्थ ऑफ जो नेशन बुक है उसके राइटर कौन है? तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो संपर्क मार्ग है आपके मुंबई से पुणे के बीच में। मुंबई से
पुणे के बीच में है। अगर आपसे पूछ देगा, ये तो हो गया भोर घाट, आप पूछ देगा आपसे कि जो थाल घाट धर रहा है, ये आपको हो गया भोल घाट और ये हो गया थाल घाट। थाल घाट दर्रा जो है मुंबई से नागपुर को जोड़ता है, मुंबई से नागपुर को। जबकि जो पाल घाट धर रहा है, जो पाल घाट धर रहा है कोचिंग से कोयम्बटूर को, ठीक है, कोचिंग से कोयम्बटूर को। जो सेनकोट्टा है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। इतना आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो जो धारला है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी सहायक नदी और कौन कौन सी है, तो कुल्सी है, कौन है, कुल्सी है, मानस है, तिस्ता है, धनिश्री है, कौन है, धनिश्री है। ये आदि नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसे चीन में क्या बोला जाता है, तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो इसे सांगपो बोला जाता है। और कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पंचेश्वर परियोजना किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो है पंचेश्वर आपकी एक संयुक्त परियोजना है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना कि भारत और नेपाल के बीच में जो है कुछ और भी परियोजना है, जैसे कि शारदा परियोजना, ठीक है, शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, उसके बाद है टनकपुर, यहाँ पर लिख देते हैं टनकपुर परियोजना। ये तीन ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल आपके 4 परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच में है, तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि भारत में कोयला भंडार के मामले में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, भारत में कोयला भंडार बोला जा रहा है, भंडार के मामले में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है, तो झारखंड आपके अग्रणी है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे उत्पादन में कौन है, तो छत्तीसगढ़। भंडारण में कौन हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उत्पादन में कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी, तो 2000 में किया था। कब किया था, 2000 में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है। तो जो दक्षिणी सह्याद्री है उसका निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है, तो कुद्रेमुख है, कौन है, कुद्रेमुख है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुद्रेमुख है किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो देख लीजिए, राजस्थान तो है, सही है, छत्तीसगढ़ भी है, सही है, त्रिपुरा भी है, ये भी सही है, जबकि मणिपुर नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल देते हैं आपको हम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। साथ ही आपको याद रखना कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कहाँ से निकलती है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर तथा हिंद महासागर को जो है कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो सुंडा जल संधि जोड़ती है, सुंडा जल संधि, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप को जो है मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। तो किस महाद्वीप को जो है मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो अफ्रीका को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में ही स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में से जो है किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक है, तो किसका है, जलोढ़ मृदा का। किसका है, जलोढ़ मृदा का है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग भारत के जो है 45% एरिया पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास एवं कैल्शियम जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है।
पोटास एवं जो कैल्शियम होता है बड़ी मात्रा में पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपके जलोढ़ मिट्टी होता है इसमें धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन की खेती आपके की जाती है। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर? मिजोरम में स्थित है। ये त्रिपुरा है, इधर आपके मिजोरम है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1991 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1991 में। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मिजोरम है, मिजोरम में ही डम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। अगर आपसे पूछ देगा कि ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मिजोरम में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1962 में किया गया। कब? 1962 में शुरू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसरो की स्थापना कब की जाती है? तो 1969 में जो है इसरो की स्थापना की जाती है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। कौन है? के सिवन। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग DRDO के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो जो उदय भूमि है वो आपके के आर नारायणन के आपके जो है समाधि स्थल है। फिर से बोलते हैं KR जो नारायणन है इनके समाधि स्थल कौन है? तो उदय भूमि है। कौन है? उदय भूमि है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो KR नारायणन है आपको इनके बारे में याद रखिएगा, ये 10वें राष्ट्रपति हैं और 9वें उपराष्ट्रपति हैं। 9वें उपराष्ट्रपति हैं और 10वें आपके राष्ट्रपति हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देश का जो है सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है कौन है? परमवीर चक्र है। कौन है? परमवीर चक्र है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। रेणुका झील जो है भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य में, मतलब जो रेणुका झील है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने क्षेत्र जो है रामसर साइट पर शामिल है? तो 46 स्थल आपके शामिल है, 46 स्थल शामिल है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में ईरान में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो किसका संबंध जो आपके फुटबॉल कप से नहीं है? तो जो आपका है डुरंट तो है, रोबर्ट्स कप भी है, आशुतोष कप भी है, जबकि जो मेयर्स कप है इसका संबंध जो है फुटबॉल से नहीं है। तो जो मेयर्स कप है इसका संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से, ठीक है, इसका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है, इतना आपको याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार ओलंपिक से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग ओलंपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा, अपने चैनल पर वीडियो अपलोड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है। आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? तो 70वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 70वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, 1992 में हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है कि अब तो जम्मू कश्मीर भी जो आपके शामिल हो चुका है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि
गणपूर्ति मतलब कि 1/10, ठीक है, 1/10। अगर 250 व्यक्ति हैं तो 25 व्यक्ति जो है सदन में उपलब्ध रहेंगे तभी आपका सदन चलेगा, ना तो सदन नहीं चलेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पूर्णतः निषेध है। अच्छा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच पूर्णतः निषेध है, मतलब कि जो न्यायालय है संसद की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 122 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो हमारे उद्देशिका में जो है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन न्याय है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना प्रसार मंत्री थे? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। साथ ही अगर आपसे पूछ देगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन से जो युग्म आपके सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आपको ये गलत है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से? जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये तो सही है। उसके बाद है द्विसदनात्मकवाद, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके यूएसए से लिया गया है। तो ये आपके गलत है। ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये तो सही है। तो इसमें गलत कौन है? 1 और 3। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है आपकी लोकसभा के 40 सीट हैं और राज्यसभा में आपके 16 सीट हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि बिहार में जो है लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो है लोकसभा के लिए कितनी सीटें आपके आरक्षित है? तो 6 सीटें आपके आरक्षित हैं। फिर से बोलते हैं, बिहार में जो है लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6 सीटें आरक्षित है। इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। पहला है हाजीपुर, जहाँ से रामविलास पासवान लड़ते थे। दूसरा है सासाराम। तीसरा है समस्तीपुर। चौथा है गया। पाँचवा है गोपालगंज। छठा है आपके जमुई, जहाँ से जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, वो सांसद हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सरकारीय जो आयोग है इसका गठन 1983 में किया गया था। और अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में अपना रिपोर्ट देता है सरकार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है कि मतलब कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है बोडो, मैथिली, डोंगरी को शामिल किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। जबकि अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? अब 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 4 अनुसूची को जो है बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार कब बुलाया गया था? तो दहेज प्रतिबंध विधेयक पर 1961 में। दूसरी बार आपको बुलाया गया था बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में, ठीक है, बैंक सेवा आयोग विधेयक पर कब? 1978 में। उसके बाद तीसरी बार बुलाया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में, ठीक है, आतंकवाद निवारक विधेयक पर बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 2002 में बुलाया गया था। इसमें आपको याद रखना है कि जब लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त आपके मीटिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी
अध्यक्षता करते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट बोल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट बोल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है, तो 62 वर्ष है। अगर बोलेगा सुप्रीम कोर्ट का कितना है, तो 65, सुप्रीम कोर्ट का 65 याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, तो 1985 में पारित किया गया था। और आपको याद रखना जो दल बदल कानून कब लाया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में लाया गया था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका अन्य मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। कहाँ पर, भोपाल में स्थित है, पुणे में स्थित है, पुणे में, कोलकाता में स्थित है और चेन्नई में स्थित है, ठीक है। ये अन्य आपके मुख्यालय है, चेन्नई, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था, तो विश्व का पहला जो परमाणु बिजली घर है रूस में स्थापित किया गया था। कहाँ पर, रूस में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था, 1954 में स्थापित किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बारबरी तथा जमुनापुरी, बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं, तो बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। बारबरी तथा जमुनापुरी जो है बकरी की प्रमुख नस्लें हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसी घर में लगे बिजली के बल्ब पर जो है 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो जो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है, तो पहला नियम का उदाहरण है, ठीक है, पहला नियम का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग जो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज पहली बार कब किया गया था, तो 1676 में किया गया था। कब किया गया था, 1676 में जो पहली बार खोज किया गया था। नेक्स्ट है रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है रैखिक संवेग संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है। फिर से बोलते हैं, रैखिक संवेग संरक्षण नियम के सिद्धांत पर काम करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेविंग ब्रश के रेशो का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण होता है, तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव का, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोटोन की खोज किसने किया था, फोटोन की खोज किसने किया था, तो जो फोटोन है उसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है, तो किसी जो तत्व का रासायनिक गुण जो है कौन निर्धारित करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जो लोहे का सबसे शुद्धतम जो रूप होता है पिटवा लोहा होता है। कौन होता है, पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो जो पीतल होता है तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है, तांबा प्लस जस्ता का होता है, जबकि जो तांबा प्लस टीन जो किसका आपके मिश्रण होता है, तो जो तांबा प्लस टीन होता है ये कांसा का मिश्रण होता है, किसका, कांसा का मिश्रण होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है, तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो है
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है, तो ए प्लस सी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम जो है ओराइजा सैटिवा होता है, तो किसका होता है, धान का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीनेसी कुल का पौधा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीनेसी कुल का पौधा नहीं है, तो नारियल नहीं है, ठीक है। जो नारियल है ये पल्मी कुल का पौधा है, ठीक है, जो नारियल है आपकी पल्मी कुल का पौधा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जौ, मक्का, ज्वार जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एमाइलेज इंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, तो जो एमाइलेज इंजाइम है इसका स्राव जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। कहाँ से, अग्नाशय के द्वारा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किडनी के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, तो किडनी के बाहरी तथा जो भीतरी भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, तो किडनी के जो बाहरी भाग होता है उसे कोटेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटेक्स बोला जाता है। जबकि किडनी के जो भीतरी भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसे मेंडुला बोला जाता है, मेंडुला बोला जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो किडनी है उसका कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है किडनी के कार्यात्मक इकाई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है टेकोफेरोल है, इसमें से किस विटामिन का जो नाम है टेकोफेरोल है, तो इसमें आपको याद रखना है जो टेकोफेरोल विटामिन है विटामिन ई है, कौन है, विटामिन ई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन ई है तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन सी है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। विटामिन डी को क्या बोला जाता है, तो कैल्सीफेरोल बोला जाता है, कैल्सीफेरोल बोला जाता है। विटामिन के को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है फिलो, यहाँ पर लिख देते हैं हम फिलो क्विनोन, क्या बोला जाता है, फिलोक्विनोन बोला जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो कौन सी अवस्था आपके संक्रामक है, तो स्पोरोजोआइट जो अवस्था ये संक्रामक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है, प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक हैं संगीत पॉल चौधरी हैं। कौन है, संगीत पॉल चौधरी जो है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक हैं, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में जो है जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के जो विजेता है उस टीम का नाम क्या है, तो मुंबई इंडियंस नाम है, क्या है, मुंबई इंडियंस उसका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2021 को जो है मुंबई ने किसे हरा के जीतता है, तो उत्तर प्रदेश को हरा के जीतता है। सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन है, तो तमिलनाडु है। कौन है, तमिलनाडु है। और कितना बार जीता है, तो 5 बार जीता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान 139वां है। कितना है, 139वां है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका थीम था आई लव स्पैरो, क्या था, आई लव स्पैरो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सामिया सुलूह हसन, सामिया सुलूह हसन उनका नाम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो कौन सा राज्य करेगा, कर्नाटक करेगा। कौन सा करेगा, कर्नाटक करेगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था, तो भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पर, भुवनेश्वर में किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है। कौन बना है, बिहार। ये अच्छा है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म आर्काइव
पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, अमिताभ बच्चन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो है किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर सिग्नेचर किया है? तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित एक रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए जो है भारत के साथ समझौता फिलीपींस ने किया है। किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस क्या है? एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्या है? एक क्रूज मिसाइल है। जबकि अग्नि क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, लद्दाख में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी नो एम एम मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा, डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा मिलके। तो ए प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे अमेरिका कब निकला था? तो अमेरिका जो है 22 नवंबर 2020 को निकला था। जबकि रूस कब निकला था? तो रूस जो है 15 जनवरी 2021 को जो है निकलने की घोषणा किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कलरव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जमुई में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? जमुई में किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो पुराना वाले थे सुबोध कुमार जायसवाल थे, ये तो पुराना रिटायर हो गए। लेकिन नए कौन बने हैं? तो CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नोट कीजिएगा, नाम उनका है शीलवर्धन सी। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, ठीक है। शीलवर्धन सी नए हैं, ठीक है। जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सी हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सत्यपाल की मृत्यु हो गई। इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो ये फैशन डिजाइनर थे। क्या थे? फैशन डिजाइनर थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन है? तो राजस्थान और कर्नाटक है। कौन है? राजस्थान और कर्नाटक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने हाल ही में जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है अल सल्वाडोर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश अल सल्वाडोर, बिटकॉइन सिटी बनाने वाला पहला देश तो अल सल्वाडोर, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया है? तो किसे दिया गया है? छिछोरे को दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है? छिछोरे को दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो मनोज बाजपेयी और धनुष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मेजबानी करेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मेजबानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा, अपना देश भारत करेगा। जबकि 2021 में कौन किया है? तो इटली किया है। कौन किया है? इटली किया है। 2022 में कौन करेगा? 2022 में कौन करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा। कौन करेगा? इंडोनेशिया। और 2023 में कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? तो आपको याद रखना है IIT बॉम्बे के सहयोग से, IIT बॉम्बे के सहयोग से।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि केंद्र सरकार जो है किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी, तो IIT बम्बे के सहयोग से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी है, तो उड़ीसा सरकार ने स्वीकृति दी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 का भी कितना होगा, जो 97 है इसका हो जाएगा 700, तो डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 98 का 18 व्यक्ति, सी 99 कितना होगा, जो 99 का आपका है 99 5 किलोमीटर। उसके बाद आपका है 100 का है बी। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया गया। 100 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बारे में आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।